जी, यहाँ पे जोहा के खिलौने आए थे। ये जोहा ने अपनी बाल्टी तोड़ भी दी सारे, और ये हमने कल सर्दी हो रही थी, हमने यहाँ पे वो जलाई थी। और आगे हमारा जनरेटर, कितना है इसका रेंट है हनी? 700। और पेट्रोल 500 का पेट्रोल डलेगा। तो आज हमने कपड़े धोने के लिए ये मंगवाया है उस पर। और जोहा का ये तीत ना टूट गया, जोहा का तीत टूट गया। और टूथ फेरी आई थी, जोहा बताओ ना, टूथ फेरी ने क्या कहा? जोहा, टूथ फेरी ने क्या कहा आपको? मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी हो, और ना क्या गिफ्ट दे गई टूथ फेरी आपको? टूटू क्या? इसमें आ जाएगा चॉकलेट। जोहा ने अपना तीत ना अपने तकिए के नीचे रख दिया, और टूथ फेरी आई, उनको 2 चॉकलेट दे के गई। और अभी हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, कपड़े धोते हैं। इसका शोर बहुत होगा, इसलिए मुझे सारी वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद साथ साथ मशीन लगाऊंगी, नाश्ता बनेगा। और जोहा अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, बॉल के साथ और अपनी साइकिल के साथ। और जोहा का स्लाइम नहीं मिल रहा। कपड़े धोने वाला मशीन। और जोहा इधर आओ, नाश्ता रखा हुआ है। जोहा की ये चाय और बन रखा हुआ है। जोहा आ जाओ बेटा, ये देखो ये पापा ने चाय और बन दिया है जोहा को। और मैं भी नाश्ता बना रही हूँ। मैं कहा फिलहाल थोड़ा सा ये मिनी सा बन जोहा खा ले, तो इनका थोड़ा सा पेटू ना, छोटा सा पेटू है पिट्टू, ये ज़रा भर जाए। हैं अस्सलाम तो कर दीजिए। चलो जल्दी आओ, जल्दी आज बहुत काम है बेटा। और अब जनरेटर ना सिर्फ 4 घंटे के लिए आया है, 700 रुपये पे। 4 घंटे हमने इस्तेमाल करना है जस्ट। तो जल्दी जनरेटर से जितना हम काम ले सकते हैं उतना हम ले लेते हैं। और आज हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि जनरेटर से हम जल्दी मोबाइल और अपना सब चार्ज कर लेंगे। हाँ बात सुने, पेट्रोल कितने का पेट्रोल लगेगा इसके अंदर एक दिन का? फिलहाल 300 का लेके आएंगे। 300 का, और साथ में 200 का बाद में लाना पड़ेगा। और 300 का पेट्रोल और सरफ ले आओ। 500 का इकट्ठा ही ले आते। सरफ ले आओ, सरफ। ठीक है, बस जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। जितने काम इससे हम ले सकते हैं जनरेटर से उतने हम ले लेंगे, ठीक है ना। इसको खोलो जरा, रोशनी आए। हनी लाइट का कुछ हुआ है? हो जाएगा, यही बोलते हैं कि हो जाएगा, पता नहीं कब होगा लाइट का। साइकिल अंदर करो भाई, साइकिल अंदर करो जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके इतनी प्यारी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और ये हमारी जो है सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह होते ही जोहा ने साइकिल पकड़ ली, और सबसे पहले उन्होंने उठ के अपना ना तकिया चेक किया कि तकिए के जो उनकी टूथ फेरी उनके चॉकलेट रख के गई थी कि नहीं गई थी। तो जोहा की किस्मत अच्छी है कि टूथ फेरी ने उनको 2 चॉकलेट दे दी थी। मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने हस्बैंड से रखवाती थी 2 चॉकलेट। दीदी मम्मा मैं टूथ फेरी आएगी। मैंने कहा हाँ आएगी, और आपको 2 चॉकलेट दे के जाएगी। मैंने ना हस्बैंड से मंगा ली थी 2 चॉकलेट और रख दी थी। अब इतनी खुश थी, सुबह से इतनी खुश थी कि मम्मा टूथ फेरी आई और मेरी चॉकलेट ना रख के चली गई। तो जोहा की जो ये टूथ फेरी आई थी, और जोहा की 2 चॉकलेट रख के चली गई थी। और जोहा का टूथ एक ना एक ये टूट गया। अब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे उनके, क्योंकि अब ये छोटे से बच्चों के दांत होते हैं ना दूध वाले, वो टूटना स्टार्ट होते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। तो मेरा जोहा चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाना इसके बाद, क्योंकि आपके दांत में ऑलरेडी कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है, अब फटाफट हमारा जनरेटर आ गया है। अब जल्दी से हस्बैंड पानी चढ़ाएंगे। हम लोग जो अपनी जो इतना टब्बर हमारा मशीन का लगा हुआ है ना, जो मुझे लग रहा है 2-4 घंटे लगातार इसको धोएंगे तभी ख़त्म होगा। लेकिन आज इसको निपटा लेंगे, कोई लाइट तो जाएगी नहीं, क्योंकि जनरेटर चलता है। जनरेटर से 2 घंटे में हमारे पूरे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो नाश्ता बना रही हूँ मैं अभी। फ़िलहाल नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाते साथ साथ अपना ये भी कपड़े भी निपटा लेंगे, सफाई भी निपटा लेंगे। आज काम बहुत है, इसलिए कोशिश करूँगी आगे जाके वीडियो में ना अपनी जो है ना वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जनरेटर का शोर बहुत होगा तो वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। और आप लोग दुआ करें कि लाइट आ जाए, क्योंकि आज जो है ना मैं पूरी रात रोती रही हूँ। मेरी आइज़ देखें, मैं अपने हस्बैंड से लड़ती रही हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लाइट करके दें। अजीब सा मुझे कुछ होने लग गया, मुझे घबराहट होने लगी है। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा नमाज पढ़ो, कलमे शलमे पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा अच्छा। चलो जी, यहाँ पे कपड़े निकाल रहे हैं, जनरेटर की तैयारी कर। जोहा रुके अभी, मुन्ना खोलती हूँ, वेट करो। खुली लगी है, खोल दो ना। बस टैंक खुला हुआ है, ध्यान से टैंक खुला हुआ है, ध्यान से। नहीं बेटा टैंक खुला हुआ है, मैं किसको ऑरेंज दूंगी? टैंक खुला हुआ है भाई, चलाना मेरा कोई बच्चा अपने हाथ में हो जाए। जो चप्पल पहले धूल तो जाएंगे ना हनी सारे इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी अभी लाइट तो जाएगी नहीं, क्योंकि चलता रहता है ना ये। तो बस पेट्रोल खत्म होगा तो ये बंद होगा। हाँ पेट्रोल में इसीलिए 500 का इकट्ठा ही ले आया, तो बार बार जाना पड़ेगा। सही है, मशीन से चलाओ, मशीन से इसको भर देना। हाँ इसको इसीलिए खाली किया। चलो मैं तक पूर बना देती हूँ, एक जैसे पहला पूर कौन सा लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा, ठीक है। पेट्रोल डल गया है।
चलें जी, यहाँ पे हम डाल रहे हैं अपनी मशीन में पानी, और जनरेटर का शोर बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टार्ट में मैंने सुनवा दिया कि इसका कितना शोर है। अगर इसको पास कोई 10 मिनट खड़ा हो जाए ना जनरेटर के पास, वो सुन हो जाता है, उसके कान सुन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पानी भरा था, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपना एक चक्कर के कपड़े रेडी कर लिए। फर्स्ट चक्कर है मैंने जोहा के कपड़े डाले हैं, क्योंकि जोहा के ही ज़्यादा गंदे होते हैं। सर्दियों को पता है बच्चे हाईनिक पहनते हैं, डबल डबल शर्टें पहनते हैं, मोज़े डबल डबल, फिर टाइट्स डबल डबल, तो बच्चों के ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा होते हैं जोहा के। तो जोहा के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 2 चक्कर के जोहा के थे, 2 चक्कर के मेरे थे, और 2 चक्कर के ये हस्बैंड के थे। क्योंकि आपको पता है कम से कम 14 डेज़ के बाद हमारी लाइट आई है। 14 डेज़ हो गए थे हमारे कपड़ों को, 15 दिन के हमारे कपड़े जमा थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी शुक्र है कि ना जब जनरेटर चलता है ना तो पावर भी तेज़ होता है, मतलब जनरेटर की स्पीड अच्छी होती है, और मशीन बहुत तेज़ घूम रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े डाल के हमने सारे कपड़े धो दिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात मैं और डिस्कस करूँगी। मेरा पास एक कमेंट्स आया था, और मैंने पिन करा है, अगर किसी ने जाके नहीं देखा तो जाके मेरी वीडियो में देख सकता है। कल की वीडियो में मैंने कमेंट्स पिन किया हुआ है। तो वो एक हैं हमारी मुखालिफ पार्टी की सपोर्टर हैं। तो वैसे मैं अपने व्लॉग में नाम नहीं लेती, व्लॉग को मैं बिल्कुल क्लीन रखती हूँ इन चीज़ों से। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह का मेरे व्लॉग पे ही कमेंट्स किया कि आपकी ना iPhone 14 ख़रीदने की औकात नहीं है, अगर है तो ख़रीद के दिखाओ। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि जनाबे आला, मेरी प्यारी सिस्टर, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरी औकात नहीं है iPhone 14 ख़रीदने की, क्योंकि मैं ज़्यादा हराम नहीं कमाती। मेरे पास जितना है थोड़ा है, ज़्यादा है, मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। और मेरे पास है हलाल की कमाई, और अभी मेरे पास इतनी हलाल की कमाई नहीं है कि मैं उसको इस तरह लुटाऊँ कि iPhone 14 ख़रीदूँ, 13 ख़रीदूँ। ये जिनके पास है हराम की कमाई, किस तरह से वो कमा रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, तो उन्हीं को मुबारक हो। तो आप ये उनको ही कमेंट्स किया करें, मुझे ना किया करें। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन हलाल कमा रहा है और किसके पास इतना अफल की कमाई है, और कौन कितने फ़ंड खा रहा है। ये तो सबको नज़र ही आता है, व्लॉग में भी दिखता है जी। ठीक है, तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो हम जितना कमाते हैं उसमें मैं बहुत खुश रहती हूँ, शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पे जो सारे बर्तन धुलने के बाद मैंने यहाँ पे ना डॉगी के लिए एक प्लेट बना ली थी। सालन जो थोड़ा सा बचा हुआ था, मेरे आलू मैंने अपने हाथ से मैश करके, चावलों को उसमें अच्छे से मिक्स करके इनके लिए मैंने एक प्लेट बना दी थी। मैंने कहा था चलें ये लोग खा लेंगे एक। और उसके बाद मैंने सारे अपने बर्तन वगैरह धो के अपना किचन ही बिल्कुल रेडी कर लिया था। सारी पतीलियाँ मेरी खाली हुई थी, तो वो भी मैंने धो के अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब यहाँ पे जो है ना मेरा पहला जो चक्कर था ना वो मेरा धुल गया था, तो मैंने निकाल लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम से पहले जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम हो ना कि आपके पास इतने घंटे हैं, 2 घंटे 4 घंटे, तो उसमें ही आपने अपना काम निपटाना होता है। वरना अगर कोई लिमिटेड टाइम नहीं तो बंदा अपने मर्ज़ी से रिलैक्स होकर काम कर लेता है। तो यहाँ पे पराई चीज़ थी, मेरे पास जनरेटर जो है पराया था, तो मैंने अब टाइम टू टाइम अपना काम निपटा के उसको देना था। तो हाथ के हाथ में कपड़े भी वहाँ पे हमारे धुल रहे थे, और यहाँ पे हमारा नाश्ते की तैयारी हो रही है। और वॉइस ओवर करने का मकसद ये भी होता है कि ना शोर में इतना समझ में नहीं आता। और वैसे मेरी कोशिश होती है मैं बहुत कम वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर डेली व्लॉग भी बनाती हूँ ना तो उसमें ना मेरे हस्बैंड की वॉइस और हमारी वॉइस होती है। और जहाँ मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना वहाँ पे मैं स्पीड तेज़ करके अपनी वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन आज के व्लॉग में तो शुरू से ही मेरे हस्बैंड की भी वॉइस काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे होंगे। भाई की वॉइस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भाई जो है कुछ बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग जब बोल भी रहे थे तो हम लोग चीख चीख के बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। और 2-3 बार तो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं इनको आवाज़ दे रही हूँ कि हनी हनी हनी, इनको समझ नहीं आ रहा। तो जाके मैं गुस्सा करा मैंने, तो कह रहे यार आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। तो फिर मैंने भी अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार, चीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जनरेटर के शोर से आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पे जी हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही है। और मेरा चूल्हा जो है ना मैंने आज साफ़ करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना स्कॉच ब्राइट में उस दिन भी लेने गई थी, मुझे मेरे ज़हन से निकल गया था बिल्कुल भी। तो अब जो है ना मेरा चूल्हा काफ़ी गंदा हो रहा है, और इतना गंदे चूल्हे पे मैं कभी भी खाना नहीं पकाती, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि मैं रोज़ हालांकि साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन बस ये नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने इसको जो स्टील बिल होता है ना उसको मारने से मना किया है। तो मैंने कहा वो ग्रीन वाला मंगाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं आज जो है ना मंगा के इसको क्लीन कर लूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेड सेक ली थी। और यार ये पता नहीं ऐसा इलाका है, पूरे इलाका छान के आ गए थे मेरे हस्बैंड, कहीं भी मक्खन नहीं मिला। और जोहा ऐसा, मैंने कहा कुछ साशे मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला। आपको पता है मेरा फ्रिज तो ख़राब पड़ा है, वरना जो है ना मैं फ्रिज में रख लेती हूँ ला के ना, तो इस टाइम पे काम आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइट आ गई है ना, तो अब मेरा इंशाल्लाह आज या कल में मैं अपना फ्रिज
लेकर आऊँगी इंस्टॉलमेंट पे। मैंने बात तो करके पूरी आ गई थी कि कितना इंस्टॉलमेंट है, और साथ में स्टेबलाइज़र भी लगाऊंगी ताकि फ्रिज भी चले, क्योंकि लाइट कम है, स्टेबलाइज़र लाजमी लगाना पड़ेगा। तो जाएंगे इंशाल्लाह आज या कल में, जैसे टाइम मिलता है ना, क्योंकि 2 गारंटर भी चाहिए, तो जाके ना अपना फ्रिज का भी इंतज़ाम करते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि ना अगर थोड़े बहुत पैसे आएंगे ना अभी पास में, तो ये जो मेरे साथ में बर्तन ये रखे हुए ना, बर्तन और ये डब्बे, इनके लिए ना अलग सेपरेट जो आते हैं ना बॉक्सेस छोटे छोटे लकड़ी के, जैसे कि लगे हुए होते हैं कैबिनेट, वो अलग से खुले भी मिल जाते हैं। मैं खुले लगाऊँ ताकि ना धूल मट्टी से ये ज़रा वो रहेंगे साफ़, धूल मट्टी इन पे नहीं जलेगी। क्योंकि अभी देखें, अभी तो कोई इरादा मेरा है नहीं कि मैं छत को कवर करवाऊँ, क्योंकि छत को कवर करवाने के लिए जब काम आपको छेड़ना पड़ता है ना, तो फिर ना आपकी सोच से भी ज़्यादा उसमें ना पैसा लग जाता है। तो अभी तो मैं खुद घर बना के बैठी हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे आप ही आपने इसी जगह घर क्यों लिया, और काफ़ी लोग जो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो बीच में गायब हो गए थे, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि ये घर मैंने ख़रीदा है, ये मेरा अपना घर है, रेंट का नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं आप ही आप ना इसको रेंट पे देके आप रेंट पे चली जाएँ। यार ये रेंट पे ज़्यादा जाएगा नहीं, ज़्यादा बहुत तीर मारूंगी तो ये 5 से 6 हज़ार में रेंट पे जाएगा। और जहाँ मैं रेंट पे जाऊँगी वहाँ पे किराया ना आपको पता है 15-15 20-20 हज़ार, 20 हज़ार से कोई भी घर नीचे नहीं है। 20 हज़ार किराया और 15-16 हज़ार बिल, तो देखें यार महीने का 30-40 हज़ार में नहीं अफोर्ड कर पा रही। इसलिए मैं ये मुश्किलात के थोड़े से दिन गुजार रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है कि मुश्किलात के बाद आसानी ज़रूर आएगी। और बस लाइट का इशू है यहाँ पे, अगर लाइट का मैं लगवा लूँ ना सही और अपनी छत कवर करवा लूँ, तो मेरा ये घर जो है ना मेरे जन्नत यार जन्नत। सीरियसली बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, एक एक पाई जोड़ के ना अपनी ज़िंदगी की बीसियाँ डाल के यहाँ से करके, ये मैंने बहुत अपने मेहनत से बनाया है। शुक्र है अल्लाह को, जो बनाता है ना मेहनत से उसको पता होता है वैल्यू, कि किस तरह से आपने कितनी तकलीफ़ें उठा के आपने एक चीज़ अपने घर का बनाया है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए, बस लाइट का रमज़ान से पहले पहले मेरा लाइट का ना मैं सोलर लगवा लूँ, क्योंकि सोलर का मैंने पता किया अभी वो पूरा सिस्टम सोलर का ना 4 लाख का लग रहा है। तो अभी उसके लिए तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बस मेरी दुआ है कि रमज़ान से पहले पहले मैं उसको कर लूँ, ताकि रमज़ान में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। छत भी खुली हुई है और गर्मी कराची की आपको पता है कैसे पड़ती है, लू पड़ती है, फिर रोज़े में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग की दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं मैनेज कर लूँगी। यहाँ पे नाश्ता भी बन गया आप लोगों से बातें करते करते, और चाय भी मैंने बना ली। आज मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था कि मैं ब्रेड से चाय पीऊँ, क्योंकि जब ऐसे आलू वाले पराठे होते हैं ना, कोई आलू वाले पराठे, मेथी के, गोभी के पराठे और ये ब्रेड वगैरह, तो उसके साथ मैं ज़रूर चाय सुबह नाश्ते में पीती हूँ। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, हस्बैंड है मेरे चाय के शौकीन, मैं नहीं चाय पीती। और यहाँ पे जो है अब मक्खन तो हमें मिला नहीं, और यहाँ पे जो जैम था ना उसका कलर भी इतना डार्क है, जैसे कि लोकल नहीं होते लोकल चीज़ें, तो वो मिल रहा था। मेरा अब मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी, मैं कहा हमने इतनी दफ़ा जैम इस्तेमाल किया, कभी इतना डार्क एकदम से जैसे कलर डार्क नहीं होता, इस तरह का डार्क कलर है। मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, गुजारा करो। तो मैंने कहा ठीक है, अब इंशाल्लाह फ्रिज आ जाएगा ना, तो फिर मैं महीने का जैसे पहले लाती थी ना राशन, ऐसे ला के रखूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे दे मैंने अपने जैम भी लगा लिए अपने ब्रेड पे, क्योंकि मक्खन तो मिला नहीं था। मक्खन जो है ना जोहा शौक से खा लेती है चाय से ना, मक्खन पे पीस लगा दूँ ना चाय में डिबो के उसको देती हूँ, वो शौक से खा लेती है। तो उसने भी इतना शौक से खैर नहीं खाया था। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया है रेडी। ये बंद हो गया है, थोड़ी देर के सुकून हो गया। अब जल्दी जल्दी हम अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर इसको ऑन करेंगे दोबारा से। आज तो एक टांग मेरी बाहर है, एक किचन में है, और मुझे भी जाना भी है आज। चलो जल्दी से नाश्ता लगाते हैं फटाफट से। ये हो गया हमारा आज का नाश्ता, सिंपल सा इसलिए बनाया क्योंकि काम बहुत पड़ा हुआ था, तो इतना टाइम बिल्कुल भी मेरे पास शॉर्ट था, क्योंकि चीज़ पराई है, जनरेटर पराया है, देना भी है, टाइम से पहले वापस करना है, इसलिए। तो ये जी है हमारा नाश्ता। फटाफट नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैं करूँगी फिर सफाइयाँ। किचन तो मेरा साफ़ मैंने कर लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह। चलो जी, यहाँ पे जोहा का ऐसे 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 खाओगे, अंडा रख के दूँ? अंडा रख के दूँ? कौन वाला, ये वाला ये वाला? जल्दी बताओ। ये वाला? इसमें चाय क्या? इसमें ये सादा वाला अंडा है। सादा? हाँ, ये वाला का, ये आमलेट वाला है। चलो पहले ये एक आधा पीस ये रख के खा लो, आधा पीस वाला रख के खा लेना, ठीक है? ये लो पीस उठाओ। अब आधा इसमें डालिए। ये वाला भी डालना है। चलो लो, मैं डाल के दे रही हूँ, छोड़ो आप, छोड़ो, मम्मा बना के दे रही है पीस, ये लो। चलो मोबाइल है, पहले नाश्ता करो, उसके बाद देखना मोबाइल। चलो अभी चार्जिंग पे लगे हुए सारे। वो थोड़ी देर के लिए जनरेटर बंद कर दिया क्योंकि बहुत शोर था। मैं नाश्ता कर लें पहले, फिर उसके बाद काम पे लगेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बना हुआ है नहीं? मैंने कहा थोड़ा ऑमलेट ही। मिर्चें बहुत हैं। ये हरी मिर्च में होंगी, ये तेज़ मिर्चें हैं बहुत तेज है। हाँ, हरी मिर्च मलिर की है ना, तेज़ होंगी ये। एक गई है अलग में। नहीं तो मत खाओ, हरी मिर्च नहीं खाओ। उसमें है ना अंडे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बना हुआ है। प्ले निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा चक्कर हमारा हुआ है, अभी ज़ोहर के कंप्लीट हुए हैं। अब हम पानी यहाँ पे निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हो पानी? उधर। यहाँ पे हनी ने पानी निकाल दिया। चलो अभी धूप बहुत है, वैसे पानी सूख जाएगा ना हनी, फैला देंगे ना तो यहाँ सूख जाएगा पानी। ये यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, अब इसमें नया पानी चेंज करेंगे। फिर थोड़े से अभी तो पूरे मेरे पड़े हुए हैं, इनके पापा के पड़े हुए हैं। नाश्ता कर लिया मेरे बेटे ने? चलो घर में खेलना। अच्छा अभी यहाँ पे नहीं आना, कमरे में ले जाओ। भाई साइकिल कमरे की सफाई में बाद में करूँगी, कपड़े धुलने के बाद। ठीक है मेरा बेटा? लेके जाऊँ कमरे में, साइकिल कमरे में लेके जाऊँ, फिर आपको भी तैयार करूँगी। ये जनरेटर का काम ख़त्म हो जाएगा ना जब, फिर मैं पूरी सफाई करके ना ये सारा हम सैन वैन सब धो लेंगे। किचन तो मेरा डन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हो रही है जी हमारे कमरे की सफाइयाँ, क्योंकि कमरे में चला रही थी जोहा अपनी साइकिल, तो कारपेट गंदा हो गया था। तो मैंने यहाँ पे चादर जल्दी से ठीक करके फटाफट सफाई भी कर लिए, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, नाश्ता भी हो गया, पका भी लिया और सफाई भी की। हाँ आज मैंने सालन कोई नहीं बनाया, आज आप लोग रेसिपी मिस कर रहे होंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया। और इतना अच्छा लग रहा है, जोहा ना घर में ही खेल रही है। अच्छा काफ़ी लोग बोले थे अभी जोहा की साइकिल ना छोटी आप ले आई हैं, तो नहीं साइकिल छोटी नहीं लाए हैं, इसकी सीट हमने नीचे की है क्योंकि इसकी सीट बहुत लंबी थी, जोहा के पाँव पहुँच नहीं देते ना, तो इसकी मैंने इसमें ये वो ऑप्शन है कि आप सीट ऊँची और ऊपर कर सकते हैं ना, नीची और ऊँची कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोहा की सीट ना इसलिए नीचे करवा दी थी कि जोहा के पाँव नहीं पहुँच रहे थे। तो काफ़ी इसकी ना ये पहले साइकिल भी इसकी 3 साल हमारी चली है माशाल्लाह से ना, जो छोटी साइकिल थी वो अब जाके ना वो ख़राब हुई है, तो मैंने दे दी है। अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं आप सही करवा के ना, मैंने साइकिल सही करवा के ना अपनी छोटी बहन, वो मेरी बड़ी बहन है ना, आपने देखा होगा, तो मैंने उसकी छोटी बेटी को दे दी क्योंकि वो चला सकती है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धो लिए और जोहा मस्त होके ना रूम में साइकिल चला रही है। अब मुझे टेंशन नहीं होती, आराम से बैट बॉल से खेल लेती है, घर में ही साइकिल चला लेती है, स्कूटी चला लेती है, घर में नज़रों के सामने रहती है ना, मुझे टेंशन नहीं होती। यहाँ पे हमारे कपड़े भी देखें धो रही हूँ मैं, और कपड़े मैंने एक साथ 2-3 पूर के ना एक साथ ही हंगाल दिए थे। मैंने कहा बार बार जो है ना वॉशरूम में भी आना नहीं पड़ेगा, एक साथ धो के ना टाइम तो लगता है, बंदे कमर थक जाती है, और जब इतने सारे कपड़े हो तो ज़ाहिर है बंदा थक जाता है। एक साथ ही मैंने हंगाल के फिर मैंने एक साथ सारे सुखा दिए थे। और माशाल्लाह से जोहा इतनी छोटी होके भी मेरी इतनी हेल्प करवा रही थी सुखाने के लिए, मुझे कपड़े ला के दे रही थी। मम्मा ये आप ये वाला डालें, मम्मा ये, मैंने इसको समझा, मैं कहा बेटा पहले आप अपने दीजिएगा फिर मम्मा के दीजिएगा। तो माशाल्लाह से छोटे छोटे काम जोहा कर लेती है। जैसे मैं अगर खाना बना रही हूँ तो अब मुझे पानी वानी लेना हो तो फ़ौरन ला के देती हैं, मैं दस्तरखान लगा देती हैं, बर्तन उठा के रख देती हैं, छोटे छोटे काम कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जोहा भी हेल्प करवा रही है मम्मा की, कपड़े पा करके दे रही है मम्मा को। लो थैंक यू। बाल बन गए, बाल अच्छा जोहा के बाल बन गए। चल पैंट शुक्र है आज हमारे कपड़े धुल गए सारे। देखो कितने सारे कपड़े सुखा भी दिए हम लोग, अल्लाह का ये सब धुल गए, शुक्र है उस मालिक का। लाई दीजिए, मम्मा की छोटी सी गुड़िया काम करवाती है मम्मा के साथ, है ना। यहाँ पे जी अब तक तो हमारी लाइट नहीं आई थी, मतलब आके जोड़ के वो लोग चले गए थे पीछे से, लेकिन यहाँ से जो करीब से ना जोड़ना बाकी था, तो मैंने जनरेटर था ही, मैंने कहा चले मैं सारे तीनों स्विच प्रेस कर लूँगी। लेकिन हस्बैंड ने जो ना सारे मेरे ना प्लान पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक सूट जो शाम में पहनने वाला है सिर्फ वो पहनो, बाकी लाइट आ गई है घर में खुद प्रेस कर लेना, अभी ना जनरेटर देना है। और जो पेट्रोल हम जब लेकर आए थे ना, पेट्रोल उसमें थोड़ा बहुत था, तो हमने कहा थोड़ा बहुत हमें वापस भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, वरना मैं तो 3 से 4 सूट अपने निकाल के बैठ गई थी कि इन तीनों को एक साथ प्रेस कर लूँगी यार, क्यों परेशानी होती है ना जब लाइट नहीं होती, अगर प्रेस हुए हुए रखे हुए होते हैं तो टेंशन नहीं होती। लेकिन हस्बैंड ने सारे प्लान पे फेर दिया पानी, तो मुझे सिर्फ यही वाला सूट प्रेस करना पड़ा। और इसके बाद आप लोग मेरा लुक देखिएगा, ये सूट पहनने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी क्योंकि हम कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और जोहा भी इतनी प्यारी लग रही थी और मैंने भी थोड़ा लुक अपना चेंज किया था, वो आप देखिएगा कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ और बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। जोहा को मैंने कर दिया है रेडी, और जोहा को मैंने पिंक क्लिप पे लगा दिया है, और यहाँ पे जोहा को मैंने ये वाला सूट पहनाया है क्योंकि हम जा रहे हैं, अभी मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ।
मैं अपने दोस्त के जा रही हूँ क्योंकि आज संडे था। मुझे इसको सुबह से बुला रही थी लेकिन रात हो गई है क्योंकि मैंने कपड़े धोने थे। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनरेटर से मैंने सारे कपड़े धुले थे और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है हमारी। अभी जुड़ रही है, अभी आई थी फिर चली गई है। फाइनली यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के, बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड है और मुझे सुबह से वो फ़ोन कर रही थी कि संडे है प्लीज़ चक्कर लगा लो। और मुझे जोहा को लेके भी जाना था लेकिन मैं नहीं लेके जा पाई क्योंकि संडे का दिन था और एक ही दिन था जिस पे जनरेटर मुझे मिल रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से अपने कपड़े निपटा लेती हूँ। तो आपने कहा चले अब रात तो हो गई है तो अभी जाते हैं जोहा को लेके थोड़ा सा बाहर अपनी फ्रेंड के, उनके बच्चों के साथ जोहा खेल भी लेगी। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया, मैं कहा थोड़ा सा लुक चेंज कर ली जाए, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने ये वाला सूट प्रेस किया था और बाल भी ऐसे खुले हुए, सिर्फ अभी दिखाने के लिए खोली हूँ, मैं बांधूंगी क्योंकि स्वेटर वगैरह पहनूंगी। तो और मुझे खुशी हो रही है आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। अभी नहीं आ रही लेकिन जोड़ रहे हैं, मतलब अभी आई थी तो एक उम्मीद है कि लाइट वहाँ से उन्होंने जोड़ दी। अब यहाँ से जो कनेक्शन कटे थे वो सब जोड़ रहे हैं तो जल्दी से जुड़ जाए और मेरी लाइट आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इतनी दुआएं की थी और मैं शुक्राने के निफिल भी पढ़ूंगी कि मेरी लाइट आ गई है और सारे काम भी। आज मैं बहुत थक भी गई क्योंकि सुबह से उठ के मैं काम में लगी हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, शुक्र है उस मालिक का। और कल मैं जो परेशान हो रही थी, मैं कल रो रही थी, लिटरली रो रही थी सोते हुए भी कि अल्लाह पाक बस मेरी बस हो गई है, प्लीज़ लाइट दे दो। और शुक्र है उस मालिक का, थैंक यू अल्लाह मियाँ कि लाइट मेरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम निकलने लगे, जा रहे, देर हो रही है, हस्बैंड बाहर खड़े हुए बाइक में। जी आ रही हूँ। तो चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप क्या आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कमेंट्स करिएगा, तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हनी अल्लाह हाफिज़। हो गई पंचा, ठीक हो गया? चलें जी, अल्लाह हाफिज़।